हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टेम्पल। दोस्तों, आज है 17 फरवरी और 17 फरवरी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न हैं उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से मैं कराऊंगा। और पुराने जितने भी करंट अफेयर्स हैं, यानी कि कुछ दिन पहले के जो बीत चुके हैं, उनके भी करंट अफेयर्स की रिवीजन भी मैं इसी वीडियो के माध्यम से कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो ये है रिवीजन करंट अफेयर। ठीक है दोस्तों, रिवीजन करंट अफेयर यानी कि ये सब पहले की है करंट अफेयर, उसी को मैं पहले करा देता हूँ। तो पहला है टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022। टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 मिश्रित युगल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ठीक है, प्रश्न है टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 जो हाल ही में हुई थी, उसमें मिश्रित युगल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इवान डोइंग और क्रिस्टीना मेल्डोनविक। ठीक है, इवान डोइंग जो कि फ्रांस के हैं और क्रिस्टीना मलेडोनोविक क्रोएशिया के हैं। ठीक है दोस्तों, और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता था जो कि स्पेन के रहने वाले हैं। ठीक है, और महिला एकल एस्ले बार्टे ने जीता था जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक खिलाड़ी है, बैडमिंटन खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी, सॉरी बैडमिंटन नहीं, टेनिस खिलाड़ी है। अब रही इससे जुड़ी हुई जितने भी करंट मतलब रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। और हाँ, एस्ले बार्टी जो है, एस्ले बार्टी विम्बलडन ओपन 2021 भी जीत चुकी है, इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, विम्बलडन ओपन 2021 का महिला एकल जो है वो एस्ले बार्टी ने ही जीती है। ठीक है, तो विम्बलडन ओपन, ये ऑस्ट्रेलिया ओपन है ना। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1905 में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन की शुरुआत 1905 में हुई थी और ये जनवरी से लेकर के फरवरी के बीच में खेली जाती है। ठीक है, जनवरी से फरवरी के बीच में खेली जाती है। ठीक है, और भी अन्य जितने भी ओपन यानी कि ग्रैंड स्लैम है उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो विम्बलडन ओपन कब खेली जाती है? तो विम्बलडन ओपन जुलाई से लेकर के अगस्त के बीच में खेली जाती है। ठीक है, और इसकी शुरुआत, विम्बलडन ओपन की शुरुआत 1877 ईस्वी में हुई थी। फ्रेंच ओपन, ये इसकी शुरुआत 1891 में हुई थी। ठीक है, फ्रेंच ओपन की 1891 में। ठीक है, और ये मई से जून के बीच में खेली जाती है। यूएस ओपन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1881 में। ठीक है दोस्तों, और ये अगस्त से लेकर के सितंबर के बीच में खेली जाती है। यूएस ओपन को अगस्त से सितंबर के बीच में खेली जाती है। फ्रेंच ओपन को मई से जून के बीच में खेली जाती है। ऑस्ट्रेलिया ओपन को जनवरी से फरवरी, जो कि हो चुकी है, खेली जाती है। और एक और क्वेश्चन पूछ देता है कि ग्रैंड स्लैम में सबसे पुराना कौन है? तो है विम्बलडन ओपन। ठीक है, विम्बलडन ओपन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1877 में हुई थी। ठीक है, इसलिए यह सबसे पुराना है। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है द डॉलर 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसको सुभाष गर्ग ने लिखी है। ठीक है, किसने लिखी है? सुभाष गर्ग ने। ठीक है दोस्तों, मृदुल रमेश की एक पुस्तक है वाटर शेड। मृदुल रमेश ने क्या लिखी है? वाटर शेड नामक पुस्तक किसकी है? मृदुल रमेश की। चेतन भगत की हाल ही की एक पुस्तक है जो लॉन्च हुई है 400 डेज। और रस्किन बॉन्ड की है, आगे वाले क्वेश्चन में मैंने शामिल किया है इसलिए इसमें नहीं बता रहा हूँ, तो रस्किन बॉन्ड की भी है। अगला प्रश्न है डिजिटल संसद नामक ऐप किसने लॉन्च किया है? तो डिजिटल संसद नामक ऐप जो है वो लोकसभा सचिवालय में ने लॉन्च किया। ठीक है, डिजिटल संसद नामक ऐप लोकसभा सचिवालय में, जिसमें अब राज्यसभा और लोकसभा के दोनों लाइव एक ही ऐप के थ्रू देखा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत सरकार ने किसे आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है?
भारत सरकार ने किसे आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो ये है आर्थिक सलाहकार कौन है? तो अनंत नागेश्वर है। ठीक है, अनंत नागेश्वर। अदर ऑप्शन की बात करें तो एस सोमनाथ क्या है? इसरो के नए प्रमुख बने हैं। ठीक है, हाल ही में इसरो के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो एस सोमनाथ। ठीक है, इसरो के। और विक्रम मिश्री क्या है? तो ये उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं विक्रम मिश्री। ठीक है, और के विजय राघवन क्या है? तो ये है मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार। ठीक है, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है भारत के? तो के विजय राघवन है। अगला है भारत का ईवी सबसे बड़ा ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुल रहा है? तो ये है गुरुग्राम में। सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग जो है स्टेशन है वो गुरुग्राम में है, खुलने जा रही है। अगला प्रश्न है दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव बना है? ठीक है, ODF प्लस का मतलब हो गया शौच मुक्त। ठीक है, शौच मुक्त, खुले में शौचालय से मुक्त होना। ठीक है, तो ये मिजोरम बन गया है। ठीक है, कौन बन गया है दोस्तों? मिजोरम। अगला है रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो यह है इसका सही जवाब राजस्थान। रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो यह है इसका सही जवाब राजस्थान। अगला प्रश्न है हॉकी महिला एशिया कप, हॉकी महिला एशिया कप भारत और हॉकी महिला एशिया कप में भारत कौन से पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। ठीक है, भारत ने इसमें कांस्य पदक जीता है। अगला है 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र किसे चुना गया है? ठीक है, 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है यूके। हमारा अगला प्रश्न है किस देश के और एशिया ने अपना नाम, इसमें कुछ मिसप्रिंट है। किस देश ने क्या बोलता है अपना नाम बदलकर, वहाँ जो एयर एशिया है उसकी जो विमान कंपनी है, ठीक है, किस देश ने अपने विमान कंपनी एयर एशिया का नाम बदलकर, एयर एशिया है यहाँ, एयर एशिया, थोड़ा सा हिंदी लिखने में गड़बड़ी हो जाती है टाइप करने में, एयर एशिया से अपना नाम बदलकर कैपिटल ए रख दिया है। तो ये मलेशिया की एयर एशिया। ठीक है, मलेशिया की एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए रख दिया है। ठीक है, किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल, ठीक है, किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया ने किया। ठीक है, किसने किया है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो विश्व की सबसे छोटी महाद्वीप है। अगला प्रश्न है किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? तो ये तमिलनाडु, इसका सही जवाब है तमिलनाडु। ठीक है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बनी है? तो ये है एप्पल। ठीक है दोस्तों, एप्पल बनी है दुनिया के सबसे मूल्यवान ब्रांड। अगला प्रश्न है किस राज्य में पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? तो ये केरल। ठीक है, इसका सही जवाब केरल है। ये है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया की पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। ठीक है, तो आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। 17 फरवरी 2022 से रिलेटेड करंट अफेयर जो है, इसका पहला करंट अफेयर में क्या है? पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो ये डाबर इंडिया लिमिटेड बनी है। ठीक है दोस्तों, पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल, जितने भी प्लास्टिक कचरे थे उसको खत्म करके ने वाला पहला भारतीय कंपनी कौन बना है? डाबर इंडिया लिमिटेड बना है। डाबर इंडिया लिमिटेड की स्थापना जो है 1884 में हुई थी और इसका मुख्यालय गाजियाबाद में है। अगला प्रश्न है त्रेता युग के बाद
पहली बार किस राज्य में अप्रैल 2022 में अश्वमेध यज्ञ आयोजित किया जाएगा? तो ये अपने बिहार में किया जाएगा, त्रेता युग के बाद। ठीक है, पहली बार ये बिहार में आयोजित किया जाएगा। कौन सी? अश्वमेध यज्ञ। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा एलईडी कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया गया है? दुनिया का जो सबसे बड़ा एलईडी कार्यक्रम है वो अपने देश भारत में लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, 5000 रन बनाने वाले दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? 5000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी कौन बन गई, महिला खिलाड़ी? तो मिताली राज बन गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में देश का दूसरे सबसे बड़ा मेला, ठीक है, मेदारम जतरा 2022, ठीक है, किस राज्य में देश का दूसरा सबसे बड़ा मेला मेदारम जतरा 2022 आयोजित किया जा रहा है? तो ये तेलंगाना में। और भारत का सबसे बड़ा मेला कौन है? तो वो है, सबसे बड़ा है कुंभ मेला। कौन सी मेला है? कुंभ मेला, भारत की सबसे बड़ी मेला। और दूसरी कौन बनी है? मेदारम जतरा, जो कि तेलंगाना में आयोजित की जा रही है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नदी लिंकिंग नीति, लिंकिंग का मतलब जोड़ना, ठीक है, राष्ट्रीय नदी लिंकिंग नीति के तहत स्थापित पहले संस्थान केन बेतवा लिंक, ठीक है, केन नदी और बेतवा नदी, केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो यह है पंकज कुमार। किसके द्वारा किया जाएगी? पंकज कुमार। और ये पंकज कुमार है कौन? तो ये सचिव है जल शक्ति मंत्रालय के। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय के सचिव है ये। ठीक है। अगला प्रश्न है, इंडिया अफ्रीका रिलेशन चेंजिंग हॉरिजॉन, इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजॉन पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है राजीव कुमार भाटिया। हमारा अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा बूढ़ी महिलाओं की सेना बाबूसखा बटालियन किस देश से संबंधित है? ठीक है, हाल ही में चर्चा में रही है बूढ़ी महिलाओं की सेना कौन? बाबूसखा बटालियन जो है ये किस देश की सेना है से संबंधित है? तो यूक्रेन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अभी यूक्रेन और रूस में थोड़ा सा तनाव की स्थिति पैदा हो चुकी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2021 से चुना गया है? संदीप बख्शी। ठीक है, कौन है? संदीप बख्शी। किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020 ही किससे चुना गया है? तो यह है संदीप बख्शी, जो कि आईसीआईसीआई के एमडी हैं। क्या है? आईसीआईसीआई के क्या है? एमडी है ये। ठीक है, एमडी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया है? तो ये 15 फरवरी को मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो हमारा देश ये भारत करेगा। दोस्तों, थोड़ी सी टाइप करने में गलती हो जाती है, जिसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। हालांकि थोड़ी नहीं, कुछ ज़्यादा ही गलती हो जाती है टाइप करने में, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूं कि उसे सही तरह से समझा दूं। उस गलती के लिए माफ़ी। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।